मौजूदा स्थिति को किस रूप में देखते हैं? भयानक है जो कुछ हुआ है। जिस तरह से अमेरिका ने पाला पोसा और बड़ा किया तालिबान को, उसका नतीजा आज एक बार फिर हमें देखने को मिल रहा है। और ये नतीजा उससे फ़र्क नहीं होगा जो पहले हम भयानक शक्ल तालिबान की देख चुके हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि शरिया के नाम के ऊपर वहाँ की सिर्फ आवाम नहीं, जो औरतें हैं उनको भयानक हालात से गुजरना पड़ेगा। और इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, जो इंसानियत में यकीन रखते हैं, ह्यूमन राइट्स में यकीन रखते हैं, औरत मर्द की बराबरी में यकीन रखते हैं, बच्चों के लिए एक सेफ समाज बनाने में यकीन रखते हैं, उनको आज सड़कों पर होना चाहिए, उतरना चाहिए, अपना गम और गुस्सा दर्ज करना चाहिए। तालिबान तो हमेशा महिलाओं की बात करता है कि महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, मीडिया से ये खबरें आती है। क्या लगता है मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही हैं जिस तरीके से, वो आपको लगता है कुछ अधिकारों की बात हो रही है? तालिबान बदल जाएंगे या बदल गए हैं, इस बात पे वही यकीन कर सकता है जो इडियट हो, जिसकी आंखें बंद हों, दिमाग भी बंद हो। हम पिछली बार देख चुके हैं कि उन्होंने सफ़ेद मोज़े पहनने के ऊपर, टेलीविज़न देखने के ऊपर, म्यूज़िक सुनने के ऊपर लोगों को जान से ख़त्म कर दिया और पब्लिकली ये किया। भयानक चीज़ है कि उन्होंने पब्लिकली ये सब कुछ किया। हम ये सब कुछ देख चुके हैं। ये कहना या यकीन करना कि तालिबान बदल गए हैं, जो अमेरिका बार बार कह रहा है, ये मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा धोखा नहीं हो सकता। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत में जो सीए कानून है, नागरिकता कानून है, उससे अफगानिस्तानियों को अब जो फ़ायदा मिलेगा। ये कानून हमारी 4,000 साल पुरानी सभ्यता के ऊपर थप्पा है। हमारी सभ्यता ये कहती रही है कि वसुदेव कुटुंबकम। अगर ये कानून इस तरह से बनाया गया होता कि हम दुनिया के हर देश के अंदर अगर महिलाओं के ऊपर दमन होगा तो उसको देश की नागरिकता देंगे। अगर ये कहती कि हम हर बच्चे को नागरिकता देंगे जिसके ऊपर दमन हो रहा है, जिसका हनन हो रहा है, अगर हम हर स्टूडेंट के साथ खड़े होते, हर दबे कुचले टीचर के साथ खड़े होते, तो मैं समझता कि कानून में कुछ अच्छाई मौजूद है। हम धर्म के नाम के ऊपर दुनिया के किसी भी देश को, अगर देश के आदमी को, रहने वाले को देश की नागरिकता दे रहे हैं, तो ये वसुदेव कुटुंबकम के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, उस मानसिकता के ऊपर हमला है जो इंसानियत के साथ खड़े होते हैं। लेकिन सर, भारत के लोग भी तो कुछ समर्थन कर रहे हैं ना तालिबान का समर्थन करने वाले सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में कुछ पागल लोग मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि तालिबान के साथ खड़े होने वाला हर आदमी, हर शख्स, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो तालिबान ही है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है उसके अंदर कि इसके हाथ में AK-47 नहीं है, उनके हाथ में AK-47। लेकिन जो भारत के कट्टर संगठन है उनका तो वो विरोध करते हैं, लेकिन तालिबान का समर्थन कर रहे थे। दोहरा रवैया कैसे उनका ये? जो जिन लोगों का ये दोहरा रवैया है वो तालिबान ही है, चाहे वो RSS की फॉर्म में हो और कल को उनके साथ हाथ मिला ले। जिस तरह से दोहा नेगोशिएशंस की गई और जिस तरह से आज कहा जा रहा है नहीं तालिबान तो फ़र्क है, बदल गए हैं, ये वो लोग हैं जो इंसानों से नहीं मार्केट से मोहब्बत करते हैं। लेकिन सर, भारत सरकार का स्टैंड भी तो क्लियर नहीं है, भी तालिबान को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है। हमारे देश की जनता की रीढ़ की हड्डी अभी भी मजबूत है। भारत सरकार की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है। जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी तब हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत थी। हमने
साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड सरकार को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि वो दमन कर रहे थे पैलेस्टीनियंस के ऊपर। आज हम नेगोशिएशन कर रहे हैं जाकर के तालिबान के साथ। ये दर्शाता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई जब हमारी आर्थिक स्थिति अब बेहतर हो। सर, अफगानिस्तान मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए आज हम जमा हैं। हमें परेशानी है, हम वहाँ की महिलाओं की, बच्चों की, तालिब इल्मों की जो हालत है उसको और उनके दुख दर्द को बांटने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए। और मैं ये समझता हूँ कि हर नागरिक का, इस प्लैनेट अर्थ के, इस धरती पर बसने वाले हर नागरिक का ये उसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ की जनता के साथ अपनी आवाज़ मिलाए, उनका दर्द बांटे। सरिया कानून के समर्थक तो भारत में भी है सर, ज़्यादातर लोग हैं सरिया कानून के समर्थक। मुझे नहीं दिखाई दिए, आपको मिले हों शरिया कानून के समर्थक तो आप ज़रूर बताएं लोगों को कि ये रहे, ये खड़े। मुझे तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कॉन्स्टिट्यूशन के समर्थक ही दिखाई देते हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी सरकार की छवि है उसको जिस रूप में देखते हैं लोग, क्या वो लगता है कि इसमें कुछ काम आएगा जो 56 इंच का एक ऐसा आदमी जो ये बात कहे कि नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है, बादलों में छुप करके अटैक किया जा सकता है, वो क्या देश की इज्जत बढ़ा रहा होगा? आप खुद फैसला कर सकते हैं, हर नागरिक फैसला कर सकता है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से सर फेसबुक और सोशल मीडिया पे अफगानिस्तान तालिबान को लेकर के मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको मजाक की पर्पस से दिखाया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या आगे करने वाले हैं आपको लगता है? मुझे लगता है कि मजाक उड़ाने का ये वक्त नहीं है, ये वक्त उनसे और उनकी मानसिकता से नफरत जाहिर करने का वक्त। मेरा मानना ये है कि तालिबान को किसी भी सूरत से हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उस मानसिकता को किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं। तो अमेरिका ने सर क्यों नहीं अब तक प्रतिक्रिया दिया? अमेरिका जिस तरीके से इस मामले में चुप, वो अमेरिका की नाजायज़ औलाद है। तालिबान के पास कोई फैक्ट्री नहीं थी गोला बारूद बनाने की और क्लाशनिकोव और AK-47 बनाने की। सबको मालूम है कि तालिबान को पैदा करने वाला देश अमेरिका ही था, उन्होंने ही इस भयानक फोर्स को पैदा किया। तो आगे क्या होने वाला और वहाँ की जनता भुगत रही है, लेकिन लड़ेगी और जीतेगी। आने वाले समय मानव अधिकार वहाँ पे फिर से जिंदा होगा, वहाँ की जनता लड़ेगी और जीतेगी। अभी कहा जा रहा है हम उसका साथ दें। वहाँ पे कहा जा रहा है कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अगेंस्ट में, क्या लगता है? लगातार खबरें आ रही हैं कि इन बुरे हालात में भी वहाँ प्रोटेस्ट जारी है। लेकिन सर, सेना ने सरेंडर करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? जो अफगानिस्तान की सेना थी उसने सरेंडर क्यों कर देती है? अमेरिकनों के साथ जो अब तो पता लग ही जाना चाहिए हर एक को कि अमेरिकनों के साथ जो समझौता हुआ है वो यही समझौता हुआ है कि तुम गद्दी पे बैठ जाओ।